जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने 1000 पॉइंट्स लूज़ कर दिए। गुज़िश्ता 2-3 दिन में आप यूँ कह लीजिए कि मार्केट ने जो थोड़ा-सा ज़ोर लगाकर कुछ पॉइंट्स हासिल किए थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। देखिए जिस दिन से आईएमएफ की न्यूज़ आई है, उस दिन से लेकर अभी तक मार्केट में वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ। इवन कि आज मार्केट ने 1000 पॉइंट्स निकाले हैं। कल की निस्बत मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा बेहतर था। लेकिन उतना बेहतर नहीं था कि जितना होना चाहिए। तो इन्वेस्टर जो है वो साइडलाइन पर है और अभी वेट एंड सी पर है। इस वक़्त मार्केट में जो सबसे बड़ा मसला है, अगर हम इसको फंडामेंटली बात करें कि आने वाले दिनों में जो पॉलिसी रेट की कमी है, जो आईएमएफ की न्यूज़ है, ये तमाम खबरें जो हैं ये यकीनन पॉज़िटिव न्यूज़ हैं मार्केट के लिए। लेकिन मसला ये है इस वक़्त कि इस वक़्त पॉलिटिकली हालात जो है वो बहुत ख़राब हुए हैं और हर गुज़रते हुए दिन के साथ जिस तरह से कि बात हो रही है पीटीआई को पिंच करने के हवाले से, ये चीज़ें जो हैं ये वक़्ती तौर पर तो शायद हमें लगता है कि ठीक है जी पीटीआई की ठुकाई होगी और यकीनन मार्केट जो है वो उसको थोड़ा बेहतर महसूस करेगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन उससे जो मसाइल पैदा होंगे आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पर मुझे शुरू में ये बात जो है वो करनी चाहिए। आपको याद होगा चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था आइन में आइन के हवाले से कि जो इमरजेंसी है वो नाफ़िज़ हो सकती है। तो देखिए ये जो इमरजेंसी वाले मामलात होते हैं ये सिर्फ़ मार्शल लॉ में नहीं होते। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा आने वाला जो आईएमएफ का पैकेज है, जिसमें आईएमएफ ने भी इस तरफ इशारा किया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होगी फ्यूचर के हवाले से। तो इस वक़्त जो हमारा मसला है वो सारा का सारा पॉलिटिकली है, दीगर मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर जो है वो आगे चल के बात करेंगे और इस तरफ भी इशारा करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहाँ रुक सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ जो कि अक्सर औक़ात मुझे मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं आप दोस्तों की तरफ से कि जी मार्केट 1000-1200 पॉइंट्स भी निकाल जाती है तो आपका जो लबो-लहजा है वो सेम ही रहता है। यार देखिए बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मार्केट में से 500 पॉइंट गले से आवाज़ नहीं निकलती। तो बेसिकली मार्केट इसी चीज़ का ही नाम है। मार्केट कभी पॉइंट्स देगी, कभी निकालेगी। आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है। मसलन कल मैंने ज़िक्र भी किया था, अब मैंने अपने दोस्तों को मैसेज भी भेजा कल रात को कि नो न्यू बाइंग भाई, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान रखें, पीएसओ हमारा जो था वो बेहतर चल गया, हमारा फैसल बैंक बेहतर चल गया, एसएनजीपी में उससे पहले हम प्रॉफिट टेकिंग कर चुके थे। इसके अलावा जो है वो ऑक्टोपस में कर चुके थे। तो आज भी जब जिस वक़्त मार्केट जो है वो गिरना शुरू हुई है, तो मैंने एक चार्ट की पिक्चर लेकर कैंडलस्टिक चार्ट की, तो भेजा और मैंने उनसे कहा भई जो भी आपकी पोज़ीशन एट द बाइंग लेवल है, वो आप एग्ज़िट कर लें। बाद में देखी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार कमीशन चार्जेज़ ही पड़ेंगे ना आपको। फर्ज़ करें कोई शेयर जो है वो आज आप पोज़ीशन काट देते हैं, तो 50 पैसे महँगा खरीदना पड़ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, खरीद लेंगे, डज़न्ट मैटर। इस वजह से ना डरा करें, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चला करें। हमारा काम है ग्रुप के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को बताना, लेवल्स का डिस्कस करना। अब आगे जो क्लाइंट्स या दोस्त अहबाब हमारे साथ मुंसलिक हैं, ये उन पे डिपेंड करता है वो उसको फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, 1000 पॉइंट निकल गए तो कोई बात नहीं। मार्केट 80,000 पे भी तो गई है ना। आगे चलते हैं जी, 3-4 मिनट जो है वो आज गपशप में लग गए। 927 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले। लेकिन इसके बावजूद भी सर्किट ब्रेकर जो है वो माशाल्लाह से भरा पड़ा है। 22 कंपनियाँ जो है वो अपर कैप हैं। मुख्तलिफ सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का गुस्सा अभी नहीं निकला। इसलिए कल का दिन जो है वो मार्केट के ऊपर मज़ीद प्रेशर भी आ सकता है। उसके पीछे चंद खबरें भी हैं, वो भी हमने शामिल करनी है। आगे चलें, ओवरऑल मार्केट की बात करें, सेक्टर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स ने पॉइंट्स लूज़ किए हैं। 400 पॉइंट्स जो हैं वो रफली निकले हैं। अब देखिए पावर जनरेशन के हवाले से दोस्त अब आप पूछ रहे थे कि जी पावर जनरेशन को क्या हुआ? सर ये पावर जनरेशन को अगर आपने पूछना है तो गौर साहब से पूछें, जो काफ़ी दिनों से जो है वो नेगेटिव जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हुए पाए जा रहे हैं पावर जनरेशन के हवाले से। लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमारे इस वक़्त पावर जनरेशन के जितने भी शेयर्स हैं,
यार आप ये तो देखें कि वो कितने के मल्टीपल के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि वो कितने मल्टीपल पर ट्रेड हो रहे हैं एज़ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीज़ें ज़हन में रखें, ईपीएस को देखें, सब कुछ देखें। आप ये मत सोचें कि कल जो है वो हुकूमत इनका स्विच ऑफ कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता। पैनिक जनरेट हो रहा है, होने दें, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से जो है वो अब ये बातें हैं कि जी पॉलिसी रेट चूँकि कट डाउन होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में इनके प्रॉफ़िट्स जो हैं वो कम होंगे। यार आप ये देखिए कि प्रॉफ़िट्स अगर कम होंगे, जो कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ, हमारे लोग अभी भी सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखना पसंद नहीं करते। हमारे सारे के सारे डिपॉज़िट्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो करंट अकाउंट में है। बैंक कमाते ही करंट अकाउंट से हैं, चाहे वो यूरोप के बैंक हों या पाकिस्तान के हों। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो माशाल्लाह भर-भर के दे रहे हैं उनको करंट अकाउंट के अंदर। तो डोंट वरी, उनके पास एक्सचेंज का बिज़नेस भी आ रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिसमें हिनोपाक का रिजल्ट है ₹4.26 के नुकसान के साथ। इन्होंने तो कसम खाई हुई है कि इन्होंने पॉजिटिव नहीं होना। नेस्ले का रिजल्ट ₹110 की अर्निंग, ₹111 का डिविडेंड। उतनी अर्निंग नहीं आई जितनी कि आनी चाहिए थी, जितना बड़ा ये शेयर है। इसके अलावा फ़ारान वाले ₹25 का नुकसान है, अलनूर वाले हैं 36 पैसे का नुकसान है, एफएफबीएल की ₹4 और 84 पैसे की अर्निंग है। अब ये तो चूँकि एफएफसी का हिस्सा बन जाएगा, तो मामलात जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएँगे एफएफसी के। तो जिनके पास एफएफसी के शेयर्स हैं या एफएफबीएल के हैं, मैंने कल की वीडियो में भी गुज़ारिश की थी कि वो किसी किस्म के जो है वो आप भाग-दौड़ में ना पड़ें, सुकून करें। किसी जगह पर जब थोड़ा-सा अच्छा शेयर आप खरीद लें, तो उसको थोड़ा-सा होल्ड भी कर लिया करें। आगे चलते हैं जी और अनाउंसमेंट कि हमारा जो बाय सेल का ग्रुप है, अगर आप वो जॉइन करना चाहते हैं, अब इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स थी वो हमने ख़त्म कर दी हैं। आप जब चाहे जो है वो बाय सेल ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। चूँकि अब एक असिस्टेंट भी है मेरे साथ पास इंशाल्लाह, तो उसके साथ जो हमारा अपडेट्स भी इसमें शामिल होती हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद हम इसमें तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको अपडेट रखा जा सके। अगर आप बाय सेल ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल्स ले लीजिए। अब सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि पंजाब में 100 दफ़ा 144 का नफ़ाज़ कर दिया गया। अब देखिए मसला ये है कि जो इमरान खान साहब के हवाले से अब ये वो तमाम दोस्त जो हैं वो ज़रूर ज़रा जो है वो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि देखिए अ, स्टॉक मार्केट जो है वो खबरों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है और हमारे जैसे ममालिक के अंदर जहाँ पर हर रोज़ जो है वो सियासतदानों के हवाले से खबरें आती हैं, वो मार्केट को बड़ा मुतासिर करती हैं। इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल्स फंडामेंटल देखते रहेंगे, तो न्यूज़ आपको उड़ा देगी। न्यूज़ के ऊपर आपने नज़र ज़रूर रखनी है, लेकिन न्यूज़ की बुनियाद पर आपने काम नहीं करना, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, गलत भी हो सकती है। अब देखिए जलसे-जुलूसों के ऊपर पाबंदी लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस खबर के ऊपर थोड़ा-सा गौर करें, तो ये इसका जो इत्तलाक है वो 26 से लेकर 28 तक है। इसका मतलब ये है कि इन 3 दिनों के अंदर कुछ होने वाला है। अब ये जो 3 दिन हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। तो इन 3 दिनों के साथ कल का दिन चूँकि वर्किंग डे आता है स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो कल भी मार्केट इसका प्रेशर ले सकती है। चूँकि इतना हो नहीं सकता कि इतने बड़े पूरे जो आप यूँ समझ लीजिए कि पॉपुलेशन के लिहाज से 50% ऑफ द पाकिस्तान है, उसमें दफ़ा 144 का नफ़ाज़ ऐसे नहीं हो सकता। कुछ गैर मामूली हालात ज़रूर हैं। अब इनके खान साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं, आर्मी के हैंडओवर किया जा रहा है या कुछ और मामलात हैं। उनकी तफ़सीलात चूँकि मेरे पास मौजूद नहीं हैं, ज़राए से जो बातें मौसूल हुई हैं, उनकी यकीनन हम जो है वो किसी भी हवाले से कन्फ़र्मेशन नहीं कर सकते। तो ये सारी तफ़सील जो मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि अगले 3 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने तो आज अपनी जितनी भी बाइंग प्राइस पर पोज़ीशंस थी काट दी हैं। कल देखेंगे क्या हालात बनते हैं, मार्केट मौका देगी तो बाय करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मंडे को देखेंगे कि क्या करना है। अगली खबर जो है वो शेल के हवाले से है कि शेल पाकिस्तान जो है वो बिकने जा रहा है और वाफ़े एनर्जी जो है उसने ऑफ़र दी है ₹155.11 ईच शेयर की।
बहुत अच्छी ऑफर है। जिनके पास शेल का शेयर मौजूद है, इसके साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके हवाले से न्यूज़ भी थी, जिसकी वजह से आज पीएसओ भी हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से जिन जिन लोगों के पास और मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स हैं, थोड़ा अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग आज कर ली है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उन्होंने अभी भी कुछ कीप किया हुआ है तो थोड़ा सा कल मजीद उसमें से ऑफलोड करने की कोशिश करें। मामलात जो हैं वो थोड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी खबर जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से है, जो कि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि स्टेट बैंक के पास कितनी गुंजाइश मौजूद है कि कितना इंटरेस्ट रेट नीचे किया जा सकता है 2025 के अंदर। तो 6% की उसने प्रेडिक्शन की है। यकीनन बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे पूरे अगले 1 साल के लिए। जो सीमेंट और स्टील सेक्टर है ख़ास तौर पर, वो इससे बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, अगर मार्केट को थोड़ा-सा पॉजिटिविटी मिल जाती है हमारे सियासतदानों की तरफ से। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल अगर आप गौर करें तो ये वाली कैंडल, दूसरी ये वाली और तीसरी ये, रफली एक जैसी हमें महसूस हो रही हैं, और दरमियान में ये जो 2 छोटी-छोटी सी कैंडल्स थीं, ये भी प्रेशर जनरेट करती हुई नज़र आ रही थीं, और जिनके नीचे अगर आप वॉल्यूम देखें तो आज भी वॉल्यूम ना होने के बराबर है। ये तमाम की तमाम इस चीज़ की इंडिकेशन होती हैं, जिस तरह से कि मैंने कल भी गुज़ारिश की थी कि कैंडलस्टिक चाहे रेड बने, ग्रीन बने, हमने ये देखना होता है कि वॉल्यूम क्या है। अब आज भी अगर आप वॉल्यूम देखें तो छोटे शेयर्स में था बहुत ज़्यादा वॉल्यूम। भारी भरकम शेयर्स के अंदर जो है वो हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई खामोश तूफ़ान है जो कि आने वाला है। इस वक़्त जो हमारे पास जो वक़्ती तौर पर जो हमें सपोर्ट नज़र आ रही है वो 78,000 की है, जिसको मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर चुकी है। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं ये कहूँ कि जी ये सपोर्ट जो है ये कल बहुत कारआमद होगी, तो मेरा ख़्याल है कि ये कहना मुनासिब नहीं होगा। कल मार्केट खुलेगी, जो पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगी है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है? आज रात कोई किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं खड़ा होता। कल जो है वो खान साहब के हवाले से कोई बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं आ जाती। तो यकीनन ऐसी सूरत में जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हैं, वो वक़्ती तौर पर जो है वो काम नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने शेयर हो या इंडेक्स हो, उसको हमने ये देखना होता है कि वो किस चैनल को फ़ॉलो कर रहा है। एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं चैनल। चाहे वो अपसाइड की मूवमेंट की हो या वो डाउनसाइड मूवमेंट की हो। दूसरा हमने ये देखना होता है कि क्या वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है इंडेक्स की, वो चैनल से आउट है, चैनल ब्रेक हो चुका है। तो चैनल जिस वक्त ब्रेक हो जाए या वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं चॉपिंग जोन। यानी कि छुरी पकड़ी हुई है इंडेक्स ने, और कोई पता नहीं कि वो किस तरफ से जो है वो काट दे। तो ऐसी सूरत में थोड़ा-सा मार्केट से बाहर बैठकर देखना चाहिए कि मार्केट की कोई डायरेक्शन बने, चाहे डाउन साइड की ही क्यों ना बन जाए, ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो। बहुत लंबी वीडियो हो गई, इजाज़त दीजिए। अभी बहुत सारी बातें हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ, कोशिश करेंगे कि वीकेंड पर बनाएँ, ताकि इन्वेस्टर्स हज़रात जो हैं वो गिरती हुई मार्केट से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफ़िज़।